नमः शिवाय। मैं आपका जितेंद्र प्रताप लेकर के अपना एक नया YouTube वीडियो नए विषय पर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा जो सावन का पवित्र माह चल रहा है, जिसमें आदिदेव भगवान शिव के ऊपर हमारे सभी सनातन धर्मी उत्तर भारत में उनका जलाभिषेक करते हैं और जलाभिषेक करके पुण्य प्राप्त करते हैं। चारों ओर का जो वातावरण है वो शिवमय हो जाता है। चारों ओर हर हर महादेव, हर हर बम बम गुंजायमान होता है। पूरा वातावरण, चारों ओर के लोग सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं। सावन की हरियाली और बम बम का जय घोष मन को इतना ज़्यादा प्रफुल्लित करता है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। सभी भक्तगण पवित्र नदियों का जल लेकर के कांवड़ यात्रा निकालते हैं और जहाँ जहाँ पर शिवालय हैं वहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा या कांवड़ किसने उठाई थी। ये मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको हमारे ये तथ्य और ये जो दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया आप लोग इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं कि मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले कांवड़ किसने उठाई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत भी निकला था समुद्र मंथन में और विष भी निकला था। उस विष को देख करके देवता बहुत ही भयभीत हो गए, क्योंकि देवताओं ने पहले से ही जो है अमृत पान कर लिया था। उन्होंने अमृत को लिया था और विष जो है वो असुरों को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि असुर उसका कहीं पर भी गलत उपयोग कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे और विश्व जो है वो संकट से घिर जाता। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि जो समुद्र मंथन में ये विष निकला है, यदि ये विष गलत हाथों में चला जाता है तो इससे जनहानि हो सकती है। इसलिए हम सभी लोग आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस विष को ग्रहण करें। जब सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, तो वो मान गए और उन्होंने उस संपूर्ण विष को अपने शंख के द्वारा कंठ में उतार लिया। जब उन्होंने अपने कंठ में उतार लिया तो विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। अब भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले में उतार तो लिया, लेकिन उस विष की अग्नि, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, उस विष की अग्नि से उनका पूरा शरीर दहकने लगा। इससे सभी देवता बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने उसका उपाय सोचा कि क्या किया जाए। भगवान भोलेनाथ के शरीर को पवित्र नदियों के जल से लाकर के इनके ऊपर जल अर्पित किया जाए, जिसको जलाभिषेक कहा गया। तभी से भगवान भोलेनाथ के जो स्वरूप है शिवलिंग,
जो कि भगवान भोलेनाथ का ही प्रतीक है, उस पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इसको देवताओं ने प्रारंभ किया था। इसके बाद में उल्लेख आता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी श्वेतबंध रामेश्वरम के निर्माण के समय उपासना की थी भगवान भोलेनाथ की। और जो हमारे भगवान परशुराम जी हैं, उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। लेकिन कांवड़ जो वास्तव में हमको जो वर्णन मिलता है, वो साकेती नगरी के श्रवण कुमार के द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाल करके उस समय की मायापुरी, जिसे वर्तमान में हम लोग हरिद्वार कहते हैं, वहाँ पर वो लाए थे अपने माता पिता को। और वहाँ उनके माता पिता ने जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल को लेकर के वो अपने साथ गए और अपने किसी शिवालय में जाकर के उन्होंने वहाँ पर जलाभिषेक किया। इसके पश्चात धीरे धीरे कांवड़ की यात्रा प्रारंभ हो गई। जो शिव के भक्त थे वो पैदल कांवड़ को ले जाते थे और जो हमारी पवित्र नदियां हैं वहाँ से पवित्र जल भर कर के किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। वर्तमान में कांवड़ के भी कई जो है वो स्वरूप हो चुके हैं। जैसे किसी को हम डाक कांवड़ कहते हैं, किसी को पैंचूरा कांवड़ कहते हैं, जिसमें दौड़ते हुए चलते हैं, कहीं रुकते नहीं है, ना ही कांवड़ को कहीं जमीन पर रखा जाता है। इस तरीके से जो कांवड़ होती है उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जब तक भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं हो जाता है, तब तक उस कांवड़ को हम खंडित या अपवित्र होने से बचाते हैं। तो इस तरीके से हमारी कांवड़ यात्रा बहुत ही प्राचीन काल से चलती चली आ रही है। और आज के समय में संपूर्ण उत्तर भारत में चारों ओर सावन के माह में पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। सभी भोलेनाथ के भक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ये इच्छा करते हैं कि हम भी जो है भगवान भोलेनाथ की कांवड़ लेकर के उनका जलाभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें।